नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे प्रश्न का उत्तर जो बहुत सारे पेशेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं। वो प्रश्न है कि मैडम, इंटरकोर्स के बाद जनरली ऐसा होता है कि पानी बाहर आ जाता है, कितनी देर तक हमें लेटना चाहिए, कब हमें उठना चाहिए, कब हमें वॉशरूम जाना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि हमें कितनी देर सेक्स करने के बाद लेटना है। तो उसको समझने के पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि बेसिकली जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स कैसे एंटर करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ओवम के पास तक कैसे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जेनिटल ट्रैक्ट में हमें ये समझना होगा कि ये जो पार्ट है ये वेजाइना है, ये इतना पार्ट जो है ये सर्विक्स है। सर्विक्स यानी कि बच्चादानी का मुंह, यूट्रस का मुंह है। ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यूट्रस है जिसको बच्चादानी कहते हैं। और इतना पोर्शन बच्चादानी का मुंह कहलाता है यानी कि सर्विक्स कहलाता है। ये बीच का जो स्पेस है ये सर्वाइकल कैनाल है यानी कि सर्विक्स के अंदर का पैसेज, और ये वेजाइना है। और फिर ये अंदर यूट्रस के अंदर की कैविटी है यानी यूट्रस बच्चादानी के अंदर की स्पेस, जिस स्पेस में बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है और पूरे 9 महीने इसके अंदर वो रहता है। यूट्रस से कनेक्टेड होती है ये ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। एक ट्यूब ये और दूसरी ट्यूब ये। तो इस तरह से ये 2 फैलोपियन ट्यूब है और एक ही अंडादानी है और दूसरी अंडादानी ये है। तो ये दोनों अंडादानी है। तो बेसिकली अंडा जब बनता है एक बार इधर एक बार उधर, या कई बार एक ही साइड से अंडे बनते हैं, कई बार दोनों साइड से भी अंडे बनते हैं। तो अंडे यहाँ से बनते हैं। अंडा जब फूटता है, रिलीज होता है, तो ये जो फिम्ब्रियल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ इसको ये कैप्चर कर लेता है और आपका अंडा यहाँ आकर बैठ जाता है। जब हस्बैंड वाइफ सेक्स करते हैं तो जो सीमेन होता है, वीर्य होता है हस्बैंड का, वो यहाँ छूटता है और इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जो स्पर्म्स होते हैं उनमें से 15 to 20% स्पर्म जो होते हैं वो अंदर जाते हैं। बाकी 80 to 85% जो स्पर्म्स होते हैं वो लिक्विफाई होके बाहर निकल आते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि मैम एक प्रॉब्लम है कि जब हम साथ में रहते हैं तो जो पानी रहता है वो तो बाहर आ जाता है, इसलिए कहीं प्रेगनेंसी नहीं हो रही। पर ऐसा नहीं है। जो 10 to 15% या 15 to 20% स्पर्म अंदर गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि बेसिकली करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स होते हैं सेमिनल फ्लूइड में। तो अब होता क्या है कि जो 15 से 20% है वो भी सफिशिएंट है प्रेगनेंसी करने के लिए। अगर उनकी मोटिलिटी अच्छी है और बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है तो डेफिनेटली मानिए आपकी स्पर्म्स जो हैं वो दोनों फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ भी अंडा मिलता है उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो वो जो 15 to 20% स्पर्म है वो काफ़ी है प्रेग्नेंट करने के लिए पेशेंट को। जो 80 to 85% स्पर्म बाहर आ जाते हैं उनका आप टेंशन ना लीजिए। तो अब ये जो टाइम होता है जब हम साथ में रहते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, जो सीमेन यहाँ छूटता है और सीमेन में जो स्पर्म्स होते हैं बेसिकली उनको फैलोपियन ट्यूब तक आने में जो पीरियड्स टेंटेटिवली माना जाता है वो होता है 10 to 14 मिनट्स। तो 10 to 14 या 10 to 15 मिनट्स होता है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये एक वो बात है कि ठीक है, अगर 10 to 15 मिनट्स का टाइम है तो यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को 15 मिनट्स लेटने के लिए कहती हूँ। हालांकि अगर आप 5 मिनट्स भी लेटते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट। अगर आप 2 मिनट भी लेटते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म्स एंटर होना है वो एक बार एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच ही जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 मिनट ही लेटते हैं सेक्स के बाद या 10 मिनट्स लेटते हैं तो ही प्रेगनेंसी होती है, 1 मिनट लेटते तो प्रेगनेंसी नहीं होती। इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्रेगनेंसी 1 मिनट लेटने के बावजूद भी हो सकती है और कई बार आप आधे घंटे लेटे तो भी प्रेगनेंसी हो सकता है, दूसरे कारणों से नहीं हो। लेकिन एक मोटा जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ वो करती हूँ कि 15 मिनट्स आपको लेटना है। और ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, हमारे स्पर्म बाहर आ जाते हैं, तो बेहतर है कि आप पैर के नीचे 2 तकिए लगा के पैर थोड़े से ऊंचे कर आप लेट जाइए 15 मिनट्स और उसके बाद आप वॉशरूम जाइए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इमीडिएटली वॉशरूम नहीं जाना, इमीडिएटली वॉश नहीं करना है। ऑल्दो अगर आप वॉश कर भी लेते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। डीप पेनिट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी पोजीशन का इस्तेमाल करना जिसमें स्पर्म बिल्कुल सर्विक्स के पास में छूटे, उससे भी आपके प्रेगनेंसी होने के
चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम समझें तो ये है कि हमें 10 to 15 मिनट्स लेटना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप कम लेटें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो लोग बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, स्ट्रेसफुल है अपनी प्रेगनेंसी को लेके, तो उनके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि 10 to 15 मिनट्स लेटे, 15 मिनट्स एटलीस्ट लेटे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।